हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का एपिसोड 9। एपिसोड का नाम है पार्टी। जिनको नहीं पता उनको मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, यह एक चाइनीज़ एनिमे है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे स्टोरी के सारे ट्विस्ट और सीक्रेट बिना फिल्टर के रिवील होने वाले हैं। स्पॉइलर अलर्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है क्लेन मोरिटी से, जो अपने कमरे में बैठकर एक इम्पोर्टेंट लेटर लिख रहा है। ये लेटर वो कैप्टन डन स्मिथ के लिए लिख रहा है। क्लेन को उम्मीद है कि ये लेटर टाइम पर कैप्टन तक पहुंच जाए। इस लेटर में क्लेन एक बहुत ही डेंजरस सीक्रेट एक्सप्लेन करता है, एक्टिंग मेथड। ये वही टेक्निक है जिससे बियॉन्डर अपनी पोशन को जल्दी डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्लेन नहीं चाहता कि उसके कैप्टन या उसके कलीग कभी भी मिस्टर हावरी की तरह वाइल्ड बियॉन्डर बन जाए, इसलिए वो ये नॉलेज सीक्रेटली शेयर करना चाहता है। लेकिन जैसे ही क्लेन अपना लेटर कंप्लीट करता है, तभी अचानक एक सुपरनेशनल फिनोमिनॉन होता है। अचानक से एक औरत की स्पिरिट बॉडी उसके रूम में अपीयर हो जाती है। क्लेन तुरंत उस फिगर को पहचान लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि डेली सेमोन होती है। डेली ने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया होता है कि क्लेन को एक्टिंग मेथड के बारे में पता है, और लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की दुनिया में ये बहुत एबनॉर्मल बात है। नॉर्मली एक लो सीक्वेंस बियॉन्डर को एक्टिंग मेथड का नॉलेज नहीं होता। जब डेली क्लेन से इस बारे में इनडायरेक्टली बात करती है, क्लेन नेचुरली सब डिनाई कर देता है। लेकिन डेली उसे क्लियरली वार्न करती है कि अगर वो एक्टिंग मेथड नहीं जानता तो फिर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि वो किसी इविल हेरिटेज से कनेक्टेड हो। सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है जब डेली ये भी रिवील करती है कि क्लेन ऑलरेडी नेक्स्ट सीक्वेंस एडवांस करने के लिए रेडी हो चुका है, यानी सीक्वेंस 8 क्लाउड। यह बात कैप्टन डन स्मिथ को भी सस्पिशियस लग रही होती है, क्योंकि नॉर्मली किसी बियॉन्डर को पोशन डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन क्लेन सिर्फ 2 महीने में नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच गया है। डेली फिर क्लेन को एक और शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देती है। होली कैथेड्रल से एक रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी रास्ते में है, जो स्पेसिफिकली क्लेन से मिलने आ रहा है। अगले दिन नाइट हॉक्स ऑफिस में सबको पता चलता है कि क्लेन नेक्स्ट सीक्वेंस के लिए रेडी हो गया है। सब लोग शॉक रह जाते हैं, स्पेशली ओल्ड नील, जो बिलीव ही नहीं कर पाता कि एक इतना यंग लड़का सिर्फ 2 महीने में एडवांस कर सकता है। तभी ऑफिस में होली कैथेड्रल का रिप्रेजेंटेटिव अराइव करता है, और यहीं पर एपिसोड इंट्रोड्यूस करता है एक पावरफुल कैरेक्टर, क्रेस्टेस सिजिमिर। ये एक सीक्वेंस 5 स्पिरिट वॉरलॉक है, सिपलेस पाथवे का, और नाइट हॉक्स ऑर्गेनाइजेशन में इसे गॉडेसेस स्वॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ये उन हाई रैंकिंग डिकन्स में से एक है जो बहुत पावरफुल और रिस्पेक्टफुल होते हैं। सेजिमिर डायरेक्टली क्लेन से इंटरोगेशन स्टार्ट करता है। वो क्लेन को एक चेयर पर टाइटली बांध देता है। उसका गोल सिंपल है, अगर क्लेन कोई सीक्रेट छुपा रहा है तो उसे फोर्सफुली बाहर निकलवा देगा। लेकिन इंटरोगेशन के दौरान सेजिमिर अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज यूज करता है और क्लेन के हार्ट और इंटेंशन को फील करता है। उससे कोई मैलिस या इविल इंटेंट डिटेक्ट नहीं होता, इसलिए वो कंक्लूड करता है कि क्लेन सच में नेक्स्ट सीक्वेंस एडवांस करने के लिए रेडी है। जब किसी ने उसे पूछा कि क्लेन को चेयर से बांधने की क्या जरूरत थी, तो सिजिमिर कामली एक्सप्लेन करता है कि ये सेफ्टी मेजर्स था। अगर पोशन कंज्यूम करते वक्त कुछ गलत हो जाता तो क्लेन पैनिक में सेल्फ हार्म कर सकता था, इसलिए उसे सिक्योर रखना जरूरी था। इंटरोगेशन के बाद सिजिमिर एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लेता है। वो सब लोगों को बुलाता है जिन्हें एक्टिंग मेथड के बारे में पता है। फिर सबको एक स्वेरिंग रिचुअल करवाया जाता है, जिसमें सब लोग गॉडेसेस के नाम पर ओथ लेते हैं और एक्टिंग मेथड का सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद सिजिमिर फाइनली क्लेन की एडवांसमेंट रिचुअल स्टार्ट करने की परमिशन दे देता है। अब क्लेन अपने क्लाउन पोशन प्रिपेयर करता है। इस पोशन में कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। उनमें से एक इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है हॉर्नेसिस माउंटेन रेंज के गोट का हॉर्न। पोशन कंप्लीट होने के बाद क्लेन उसे पीता है। जैसे ही पोशन उसके बॉडी में जाता है, क्लेन एक स्ट्रेंज
मेटाफिजिकल ड्रीम स्पेस में एंटर हो जाता है। उस ड्रीम लाइक स्टेट में क्लेन फिर से वही मिस्टीरियस फ्रेज सुनता है जो पहले भी उसे सुनाई देती थी, हॉर्नेसेस माउंटेन फ्रेज। उसके आसपास स्ट्रेंज और मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट अपीयर होने लगते हैं जो शायद उसकी न्यू एबिलिटीज से कनेक्टेड होते हैं। शुरुआत में क्लेन को काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है, बॉडी और माइंड दोनों पर प्रेशर पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ये सेंसेशन काम होने लगती है। इस वक्त सेजिमिर क्लेन को एक इम्पोर्टेंट वार्निंग देता है। वो बताता है कि अगर पोषण डाइजेस्ट करते वक्त किसी भी तरह की मर्मर्स या क्राइस सुनाई दे तो उन्हें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सेम पाथवेज के हाई सीक्वेंस बियॉन्डर स्पिरिट वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और अक्सर उनका इंटेंशन मैलिशियस होता है। अगर कोई इविल बियॉन्डर हो तो सिचुएशन और भी डेंजरस बन सकती है। पोषण डाइजेस्ट होने के बाद क्लेन के बॉडी में इंस्टेंट चेंजेस होने लगते हैं। उसे लगता है कि उसका बॉडी पहले से काफ़ी लाइट और फ्लेक्सिबल हो गया है। उसके मूवमेंट्स और रिफ्लेक्सेस अनबिलीवेबल स्पीड से इम्प्रूव हो जाते हैं। एक छोटा सा मूवमेंट इस चेंज को प्रूव कर देता है। रोजन के हाथ से कुछ डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं और क्लेन लाइटनिंग स्पीड से उन्हें कैच कर लेता है। सब लोग उसकी रिफ्लेक्सेस देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। अब क्लेन ऑफिशियली सीक्वेंस 8 क्लाउन बन चुका है। इस न्यू सीक्वेंस के साथ उसे कुछ यूनिक एबिलिटीज़ भी मिलती है। उनमें से एक एबिलिटी होती है प्रीकॉग्निशन, यानी फ्यूचर के हिंट्स फील कर पाना। क्लेन अपनी न्यू एबिलिटीज़ को टेस्ट करते वक्त ओल्ड नील पर फोकस करता है। उसे महसूस होता है कि ओल्ड नील थोड़ा सिक लग रहा है, लेकिन तभी क्लेन को एक और डिस्टर्बिंग चीज़ नज़र आती है। ओल्ड नील के पीछे किसी और प्रेजेंस का फेक शैडो दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही क्लेन उसे क्लियरली देखने की कोशिश करता है वो फिगर इंस्टेंटली डिसअपियर हो जाता है। क्लेन को ये मोमेंट थोड़ा अनसेटलिंग लगता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। इसके बाद ओल्ड नील सबको एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। वो क्लेन के एडवांसमेंट सेलिब्रेट करना चाहता है। हालांकि ओल्ड नील खुद काफ़ी सीख लग रहा होता है, फिर भी वो सबके साथ एक हैप्पी मोमेंट शेयर करना चाहता है। सब लोग पार्टी के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जब पार्टी का दिन आता है और क्लेन, डन स्मिथ और बाकी नाइट हॉक्स ओल्ड नील के घर पहुंचते हैं तो सिचुएशन थोड़ी स्ट्रेंज हो जाती है। डोर नॉक करने पर भी ओल्ड नील नज़र नहीं आता। काफ़ी देर बाद वो विंडो के पीछे से रिस्पॉन्ड करता है और सबको बोलता है कि वो लोग बिना उसके ही पार्टी कर ले। लेकिन डन स्मिथ को उसकी वॉइस और बिहेवियर थोड़ा ऑबनॉर्मल लगता है। कैप्टन को कुछ गलत फील होता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो ओल्ड नील से पर्सनली मिलकर ही रहेगा। जब डन स्मिथ, क्लेन और बाकी नाइट हॉक्स घर के अंदर एंटर करते हैं तब उनके सामने एक हॉरिफिक सीन होता है। पूरे घर के वॉल्स और इंटीरियर्स पर फ्लेशी ऑर्गेनिक्स स्ट्रक्चर फैल चुके होते हैं। स्ट्रेंज वेन्स और फ्लैश जैसा स्ट्रक्चर पूरे हाउस को कवर कर लेता है। ये सीन एक्सट्रीमली ग्रोटेस्क और डिस्टर्बिंग होता है। और फिर उन्हें नज़र आता है ओल्ड नील, लेकिन वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता। वो एक फ्लैश ब्लॉब से बाहर निकलकर उनके सामने अपीयर होता है। ओल्ड नील अब एक वाइल्ड बियॉन्डर बन चुका है। शॉकिंगली ओल्ड नील को अपनी सिचुएशन का पूरा अवेयरनेस होता है और उसे कोई रिग्रेट भी नहीं होता। उसका एक ही गोल होता है, अपनी डेड वाइफ सेलेस्ट को वापस जिंदा करना। ओल्ड नील एक्सप्लेन करता है कि वो एक परफेक्ट इमोर्टल बॉडी क्रिएट करना चाहता है, फिर उस बॉडी में स्पिरिट वर्ल्ड से सिलिस्ट की सोल को इन्फ्यूज करके उसे रिजर्व करेगा। यह आइडिया उसे किसी और ने नहीं बल्कि हिडन सेज ने दिया होता है। हिडन सेज ने उसे उसके कान में विस्पर करके ये नॉलेज दिया था। ओल्ड नील डिस्परेटली सबसे रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग उसे रोकने की कोशिश ना करें। वो कहता है कि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मिस्ट्री प्रायर पाथवे की मैक्सिम के अगेंस्ट है। ओल्ड नील रिग्रेट भी करता है कि अगर उसने पहले एक्टिंग मेथड और मैक्सिम का ट्रू मीनिंग समझ लिया होता तो शायद वो आज वाइल्ड बियॉन्डर नहीं बनता। सिचुएशन एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाती है। डन स्मिथ साइलेंटली सब कुछ सुनता रहता है। कैप्टन ऑलरेडी समझ चुका है कि ओल्ड नील का फेट क्या होने वाला है। ओल्ड नील फाइनली डिसाइड करता है कि वो माउंटेन्स चला जाएगा और सबको छोड़ देगा।
लेकिन डन स्मिथ जानता है कि अगर ओल्ड नील को अभी नहीं रोका गया तो वो और भी डेंजरस बन सकता है। इसलिए एक हेवी हार्ट के साथ डन स्मिथ अपनी गन रेज करता है और एक ही बुलेट से ओल्ड नील की सफरिंग को एंड कर देता है। रूम में एक कंप्लीट साइलेंस छा जाता है। सब लोग इमोशनली शटर्ड हो जाते हैं। क्लेन भी डीपली अफेक्टेड होता है। ओल्ड नील सिर्फ एक कलीग नहीं थे, वो एक मेंटर और फ्रेंड भी थे। और इसी हार्ट वार्मिंग मोमेंट के साथ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एपिसोड 9 एंड हो जाता है, जहां एक लॉयल नाइट हॉक की ट्रेजिक फेट सबको तोड़कर रख देती है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।